ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो जनाणम। सभी को सादर श्रद्धात्मक वंदन। आज वैशाख शुक्ला चतुर्दशी का यह पावन शाश्वत पर्व है और आज के ही दिन संसार में लोग मातृत्व दिवस के नाम से आज के दिन को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पाश्चात्य देशों में ऐसी परंपरा है कि माँ कभी कभी उन्हें मिलती है, इसलिए उन्हें डे के रूप में मनाया जाता है। लेकिन हमारे पास तो माता एवरी टाइम अवेलेबल है। पूरे समय हमारे माता की छत्र छाया में हम रहते हैं, तो हमारे लिए तो हर दिन मातृत्व दिवस है। तो मातृत्व दिवस मतलब कौन सी माता? ये लौकिक माता या पारलौकिक माता जो हमें भव समुद्र से छुड़ाने वाली है? ऐसी पारलौकिक माता माँ जिनवाणी माँ को आज का यह दिन समर्पित है। वैसे तो ज्येष्ठ शुक्ला श्रुत पंचमी के दिन जब लिपिबद्ध हुई प्रथम बार जिनवाणी, तब से हम श्रुत पंचमी पर्व मनाते हैं जो अभी 31 मई को आने वाला है। लेकिन आज के इस अवसर पर भी हम समझें कि माता तो माँ की क्या वैल्यू है, क्यों माता हमारे लिए इतनी उपकारी है, क्यों माता हमारे लिए उपयोगी है। क्योंकि माता और पिता दोनों जो बच्चे को ज्ञान देते हैं वही सच्चा ज्ञान है। क्योंकि संसार में कोई दूसरे लोग तो स्वार्थ के बस सलाह दे सकते हैं, कुछ अच्छी या बुरी, लेकिन माता पिता हमेशा सत्य सलाह देंगे, यथार्थ सलाह देंगे। वैसे ही ये तो पारलौकिक जिनवाणी माता है, ये तो और भी वस्तु स्वरूप को सत्य से बताने वाली है। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा का वैसा बताने वाली ये जिनवाणी माता है। देखिए, संसार में अनेक मत है और सभी मत मानते हैं कि मोक्ष होता है। तो सभी मत ये अपने अलग अलग तरीके से मोक्ष मानेंगे तो क्या मोक्ष बहुत सारे प्रकार का हो जाएगा? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। मोक्ष तो एक ही प्रकार का होगा। जो वस्तु का जैसा स्वरूप सर्वज्ञ देव की वाणी में आया, उसी अनुरूप जो उन्होंने अनुभव किया, उस अनुभव गम्य स्पष्ट जो जानने में आता है वस्तु का स्वरूप, वही जिनवाणी में लिखा है। और उसी के आश्रय से जीव पूर्व में भी मोक्ष गए, वर्तमान में भी जा रहे हैं और आगामी में भी इसी रीति से जाएंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा शुद्ध है, निराकुल है, ध्रुव है, पवित्र है, ऐसा जिनवाणी माता में लिखा है। और ये आत्मा ही सारभूत वस्तु है। तो ऐसा वस्तु का जो स्वरूप है, निश्चय न से और व्यवहार न से उसको एज इट इज़ वैसा का वैसा ही मानने से हमारी आत्मा पवित्र होगी। मतलब द्रव्य स्वभाव से तो पवित्र है, लेकिन पर्याय में भी पवित्रता प्रकट होगी। इसीलिए आगम गुरु और सच्चे देव ये सच्चे हमारे उपकारी हैं। कहते हैं ना, आप्त आगम गुरुवर सदा सौख्यकारी। इस प्रकार वही हमारे हित का उपदेश देने वाले हैं। इसीलिए सभी धर्मों में हिंसा और पुण्य को है बताया है। हिंसा को पाप कहा है, पाप का अहिंसा का उपदेश दिया है। लेकिन एकमात्र जैन दर्शन ऐसा है जिसमें समीचीन वस्तु का स्वरूप बताया है। ऐसे अनेकांत में वस्तु स्वरूप को बताने वाली माँ जिनवाणी निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है। जिनवाणी माता हम पर कैसे उपकार करती है वो वचनातीत है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए सही मार्ग दिखाती है, जिससे आत्मा कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। यह राग, द्वेष और अन्य नकारात्मक भावनाओं को दूर करने में मदद करती है, जिससे आत्मा शांत और निर्मल रहती है। जिनवाणी माता ज्ञान और शांति प्रदान करती है, जिससे आत्मा को सच्ची संतुष्टि प्राप्त होती है। यह हमें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है, ठीक उसी तरह जैसे माँ अपने बच्चे को सही मार्गदर्शन देती है। सठ अनायतनों से बचाव करती है। सठ अनायतन यानी जहाँ पर मनुष्य के रहने का स्थान नहीं है, वैसे 6 स्थान यानी कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र और उनको मानने वाले,
इस प्रकार ये जो मिथ्या दृष्टि जीव है, इनसे हमें बचाती है और सम्यक्त का मार्ग प्रशस्त करती है। सम्यक दर्शन के साथ ही जीवन की सच्ची शुरुआत है, ऐसा वस्तु स्वरूप बताने वाली माँ जिनवाणी है। आज ऐसे ही माँ जिनवाणी के छड़ाला जी की प्रथम ढाल से का एक सारांश रूप में आज हमें संदेश प्राप्त हुआ है। आइए पढ़ते हैं यह संदेश। संसार की कोई भी गति दुखदायक नहीं है। निश्चय सम्यक दर्शन से पंच परावर्तन रूप संसार समाप्त होता है। दया, दान आदि के शुभ भाव में भी संसार छूटता नहीं है। संयोग सुख दुख का कारण नहीं है। चारों ही गतियों में जीव का मोह भाव ही दुख का कारण है, अर्थात मिथ्यात्व ही दुख का कारण और सम्यक्त ही सुख का कारण है। देखिए, यह छड़ाला जी ग्रंथ को लघु समय सार जी भी कहा जाता है और जैनागम की कुंजी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि चारों अनियोग का समावेश इस छोटे से छड़ाला जी ग्रंथ में आ गया है। तो यहाँ पर जो पहली ढाल है, पहली ढाल में चारों गतियों के दुखों का वर्णन किया है। तो चारों, सबसे पहला प्रश्न तो ये होता है कि क्या चारों गतियों में दुख है? तो चारों गतियों में यदि दुख नहीं है तो जीव काहे के लिए दुखी होता है और क्यों सुख का प्रयास करता है? तो यहाँ पर इसका अर्थ ऐसा समझना, आचार्य देव कहते हैं कि चारों गतियों में दुख नहीं है। चारों गतियों में तो एज इट इज़ संसार है, संसार में तो दुख है ही, लेकिन पर्टिकुलर किसी गति में दुख नहीं है। जैसे नरक गति के दुखों का ऐसा वर्णन सुना कि वहाँ सेमर के वृक्ष है और पूरे समय वहाँ पे मार काट मची रहती है, खाने को अन्न नहीं, पीने को जल नहीं। और तिर्यंच गति में देखो तो मारन काटन, उनको भी छेदन भेदन के कितने दुख है। मनुष्य गति में गर्भावस्था के दुख, बाल्यावस्था के दुख, अज्ञानता का दुख, युवावस्था का, बुढ़ापे का दुख, दुख ही दुख है। सुख कहाँ है? देवगति में मांदरमाला मुरझा जाती है, ऊंची जाति के देव नीची जाति के देवों से द्वेष करते हैं और फिर वहाँ दुख। तो कहा कि ये चारों गतियों के दुख दुख नहीं है। जो जीव इन चारों गतियों में अपनेपन की कल्पना करता है, उसमें मोह राग द्वेष के भाव करता है, तब उसे दुख की उत्पत्ति होती है। वरना तो नरकों में भी जीव कितने सुखी है सम्यक्त प्राप्त करके। तो यहाँ पर मेन दुख का कारण क्या है? मिथ्यात्व दुख का कारण है। संयोग दुख के कारण नहीं है। शुभ अशुभ भाव दुख का कारण नहीं है। एकमात्र जो दुख का कारण है वो संसार के प्रति मोह का भाव दुख का कारण है। दया, दान आदि ये जो शुभ भाव है, इससे संसार छूटता नहीं है बल्कि और बढ़ता है। क्यों? क्योंकि दया, दान, पूजा पाठ, स्वाध्याय आदि ये सब भी क्या है? व्यवहार की क्रियाएं, और इन व्यवहार की क्रियाओं से कषायों की मंदता होती है। और जब कषायों की मंदता होगी तो बंधेगा क्या? पुण्य बंध बंधेगा। और पुण्य बंध का फल क्या है? स्वर्गाधिक गतियाँ, अभ्युदय सुख की प्राप्ति। तो इससे फिर भी संसार का चक्र बनता रहेगा। जिस जीव को संसार का चक्र से छूटना है तो उस जीव को क्या करना है? शुद्ध भाव का आश्रय लेना है। ये पुण्य भाव का, पाप भाव का तो लेना ही नहीं है, लेकिन पुण्य भाव को भी है जानना है। है जान के उसको ऐसा नहीं कि दयादान पूजा पाठ आदि छोड़ दिए, छोड़ना कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी मान्यता में लेना है कि ये भी मेरे सुख का साधन नहीं है। सुख का साधन तो एकमात्र मेरा निज शुद्धात्मा ही है। तो उसके आश्रय से जो आप क्रिया करेंगे ना, वो सहज ही आपको पुण्य के बंध तो कराएगी, क्योंकि अशुभ का बंध तो करेगी नहीं, लेकिन पुण्य का बंध भी ऐसा पुण्य का बंध होगा जो बहुत ही अल्प समय में उसकी भी निर्जरा हो जाएगी और जीव मोक्ष दशा को प्राप्त करेगा। तो इसलिए यहाँ का कि वो परंपरा से पुण्य का उदय, परंपरा से मोक्ष का कारण है। आपको धर्म आराधना करने में सहयोगी है पुण्य का बंध। इसलिए पुण्य के बंध से घबराना नहीं है, लेकिन स्वयं को ऐसी तैयारी कराना है कि जीव सर्व कर्म बंधनों से मुक्त हो जाए। तो सर्व कर्म बंधनों से मुक्त होना वो मोक्ष की दशा है, वह सच्चे सुख की दशा है। और वो सुख प्रकट कब होगा? जब मिथ्यात्व का नाश होगा। मिथ्यात्व का नाश यानी कि मिथ्यात्व द्रव्य स्वभाव में तो है ही नहीं है, लेकिन पर्याय, जो मेरी पर्याय में विभाव रूप परिणमन चल रहा है, श्रद्धा जो विपरीत परिणमन कर रही है, व्यभिचारिणी बुद्धि जो बन रही है, उसको सम्यक बुद्धि में लाना है।
जो मिथ्यात्व हमने अभी तक उल्टी मान्यता मान के रखी है, पर द्रव्यों में अपनापन मान के रखा है, पर द्रव्यों में राग द्वेष की कल्पना की है, उस कल्पना को दूर करना है कि पर द्रव्य मेरे सुख दुख का कारण है। बस इसको हमारे बोलते हैं ना ज्ञान में से हटाना है। तो जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्रकट होगा। और यही तो सम्यक दर्शन की शुरुआत है, मोक्ष मार्ग का साधन है। तो इस प्रकार यहाँ पर आज हमें मोक्ष मार्ग का साधन क्या है यह हमने भी समझा। अब देखते हैं आज की रत्न कणिका में कौन से विशेष प्रश्न हैं। यहाँ पर मुमुक्षु ने प्रश्न किया है कि रुचि के जोर से अंतर्मुख पुरुषार्थ होता है। देखिए, मिथ्यात्व को दूर करना है, सम्यक्त्व को प्राप्त करना है, तो ये किसके बल से होगा? रुचि के बल से होगा ना। जब आत्म साधना करने की रुचि होगी, अपनी आत्मा को जानने की रुचि होगी, अपनी आत्मा को आत्मा मानने की रुचि होगी, तो उसके जोर से ही तो अंतर्मुख पुरुषार्थ होगा। क्योंकि सुख कहाँ है, पहले तो ये खोजना पड़ेगा कि सुख कहाँ है। सुख मेरी आत्मा में है, तब आत्मा की रुचि लगेगी। तो यहाँ पर प्रश्न क्या किया कि रुचि के जोर से अंतर्मुख पुरुषार्थ होता है क्या? तो उसका समाधान करते हुए बहनश्री बहन की तत्व चर्चा में आता है कि रुचि उग्र हो तो अंतर्मुख पुरुषार्थ सहज ही होता है। रुचि अपनी ओर हो तो पुरुषार्थ भी स्वसन्मुख होता है। क्या आया कि रुचि के जोर से तो पुरुषार्थ अंतर्मुख होगा ही होगा, लेकिन जब रुचि की उग्रता होगी, यानी आपकी तीव्र लालसा, जैसे किसी बच्चे को आइसक्रीम खाने की तीव्र इच्छा होती तो वो क्या करता है? सारा घर सिर पे उठा लेता है और इतनी जिद करता है कि उसे आइसक्रीम ना चाहकर भी दिलानी ही पड़ती है। तो ये उसकी क्या है? रुचि की उग्रता है। तो ऐसी रुचि हमें जागृत होनी चाहिए कि ये संसार शरीर भोगों में सुख नहीं है, सुख मेरे आत्म स्वभाव में है और मुझे अपना आत्म स्वभाव ही प्राप्त करना है, उसको प्रकट रूप में प्राप्त करना है। तो जब ऐसी उग्र रुचि होगी, अंतर्मुख पुरुषार्थ सहज ही बनेगा। क्योंकि जब रुचि होगी तो सहज ही वो जीव क्या करेगा? अपना सत्समागम ढूंढेगा, अपने साधर्मियों का संग करेगा, बाहर के लोगों से संग नहीं करेगा, बाहर के फिल्म थिएटर में फिल्में देखने नहीं जाएगा, चौपाटी पे कुछ भी अभक्ष खाने नहीं जाएगा। वो क्या करेगा? साधर्मियों का संग करके शिविरों में जाएगा, तीर्थ यात्रा करेगा, जहाँ पे उसकी क्या आत्म साधना बढ़ती रहे और ऐसा शास्त्र स्वाध्याय से उसकी रुचि और अधिक बढ़ती रहे। ऐसे वह सहज पुरुषार्थ करेगा। पूजा पाठ दया दान आदि के सहज उसके पुरुषार्थ होंगे और रुचि का जोर अपनी ओर होगा तो पुरुषार्थ भी कैसा होगा? स्वसन्मुख होता है कि धीरे धीरे फिर उसको कैसी होगी? आत्मा की लगन लगने लगेगी। इस प्रकार स्वसन्मुख होकर पुरुषार्थ होता है। फिर दूसरा प्रश्न किया कि तो फिर पुरुषार्थ करना नहीं रहा किंतु रुचि करनी रहती है। क्या कहा कि पुरुषार्थ तो सहज ही हो जाएगा। आया ना कि जब रुचि होगी तो पुरुषार्थ सहज होगा। तो इसका मतलब पुरुषार्थ हमें करना नहीं है, सिर्फ रुचि करनी है। क्या ऐसा हम इसको समझे? तो उसका समाधान करते हुए कहा कि दोनों का संबंध है। रुचि हो तो पुरुषार्थ भी साथ होता है। यहाँ क्या है? दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि रुचि होगी तो जीव पुरुषार्थ करेगा, पुरुषार्थ करेगा तो उसको रुचि तो सहज ही हो जाएगी, और जब रुचि है तो सहज ही पुरुषार्थ होगा। दोनों कार्य एक साथ होंगे, दोनों में कोई भेद नहीं है। जैसे कहा कि अंधकार जाएगा तब प्रकाश आएगा, तो ऐसा कुछ है क्या कि पहले पूरा अंधकार चला जाएगा फिर प्रकाश को बुलाएंगे तब प्रकाश आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि अंधकार जाएगा तो सहज ही प्रकाश आ जाएगा, प्रकाश आएगा तो सहज ही अंधकार गायब हो जाएगा। दोनों एक साथ कभी रह नहीं सकते। तो इसी प्रकार की रुचि होगी तो सहज ही पुरुषार्थ कार्य करने लगेगा। ऐसे उसको अलग से बोलना नहीं पड़ेगा कि अब पुरुषार्थ हमें करना है, सहज ही वो पुरुषार्थ की धारा चलेगी। फिर यहाँ पर प्रश्न किया कि दोनों में मुख्यता किसकी है? रुचि और पुरुषार्थ दो है ना, दो पार्टी है, तो दोनों पार्टियों में मुख्यता किसकी है? रुचि की या पुरुषार्थ की? तो यहाँ पर उसका समाधान करते हुए कहा कि मुख्यता रुचि की होती है। मुख्यता रुचि, क्योंकि पहले रुचि जागृत होगी तभी तो पुरुषार्थ होगा। पहले से पुरुषार्थ करे तो किसका पुरुषार्थ करे, है ना? क्योंकि रुचि के साथ तो पुरुषार्थ होगा। अगर रुचि विपरीत होगी तो विपरीत पुरुषार्थ चलेगा, तो वो तो कोई कार्यकारी नहीं होगा। तो यहाँ पर इसलिए कहा कि पहले रुचि, सच्ची रुचि। देखिए, रुचि के बिना तो पुरुषार्थ होता नहीं है। कोई भी कार्य हो, चाहे वो मिथ्यात्व का पुरुषार्थ हो चाहे सम्यक्त का पुरुषार्थ हो, बिना रुचि के नहीं होता। यदि आपकी रुचि बाहर के विदेशों को घूमने की, बाहर की दुनिया देखने की,
लौकिक पढ़ाई करने की, इसमें आपकी रुचि है, तो पुरुषार्थ होगा कि नहीं होगा? पुरुषार्थ होगा ना। यदि आपको डॉक्टर बनने की रुचि है तो आपका डॉक्टरी के साइड का पुरुषार्थ होगा कि नहीं होगा? आप मेडिकल की पढ़ाई करेंगे तो वो पुरुषार्थ उस साइड का चला ना, तो पुरुषार्थ तो सहज ही हो जाएगा। उसके पीछे जिधर रुचि जाएगी उधर पुरुषार्थ होगा। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू नहीं बताई। यहाँ पे कहा, क्या कहा कि रुचि यानी कि सच्ची आत्मा की लगन लगनी चाहिए। जिसको आत्मा की रुचि हो, जिसको संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो, उसका ही पुरुषार्थ सच्चा है। जिसे मैं आत्मा हूँ ऐसा जिसे समझ में आ गया है, जिसने ऐसा निर्णय किया है कि मैं आत्मा हूँ और मेरे इस आत्म स्वभाव के आश्रय से ही मुझे सुख की प्राप्ति होगी। संसार के कोई भी पदार्थ मेरे सुख दुख के कारण नहीं है। कोई भी पदार्थ मुझे सुख या दुखी करने में निमित्त भी नहीं है। कोई पुण्य का उदय मेरे धर्म में साधक नहीं है और ना ही मेरा कोई बाधक है। क्या कहा? पुण्य का उदय भी मेरे सुख दुख में साधक या बाधक नहीं है। कोई पुण्य के उदय से बोले कि हमें धर्म करने में सुविधा मिलती है। अरे घर में एसी लगा दिया है तो अब देखो कितना निर्विकल्प होकर हम स्वाध्याय करते हैं। मंदिर में हम बैठ नहीं सकते थे, अब मंदिरों में भी एसी लगा दिया है, तो अब कितने निराकुल होकर सारे जीव वहाँ पर धर्म ध्यान करते हैं। तो पुण्य का उदय साधक है ना धर्म ध्यान करने में। तो यहाँ कहा कि ऐसा नहीं है, ये हमारा भ्रम है। जिस जीव को अपना आत्मकल्याण करना हो वो बाहर के संयोगों का मोहताज नहीं होता। नरकों में कौन से एसी लगे हैं? नरकों में तीव्र वेदना के बाद भी वहाँ पर भी आज जीव कैसे हैं, अपने आत्मा की आराधना करते हैं। बाहर में नारकीकृत दुख भोगे अंतर रस में गटागटी, कि बाहर में तो कितना विपरीत परिस्थितियां हैं लेकिन फिर भी उनको सुख, वो सुखी है। क्यों? क्योंकि उनमें अपनी आत्मा आराधना की है, अपनी आत्मा का शरण लिया है, तो वे कैसे हैं? सुखी हैं। तो उसी प्रकार से बाहर में पुण्य का संयोग हो चाहे पाप का उदय हो, दोनों ही आत्मकल्याण में न साधक है न बाधक है। वो हमें लगते हैं लेकिन कोई भी हमारे सुख दुख में साधक बाधक नहीं है। इसीलिए कहा कि बस रुचि मायने रखती है। रुचि आपकी जिस ओर चलेगी वो कार्य आपका, पुरुषार्थ आपका सही दिशा में जाएगा। तो हमें करना क्या है? अपनी रुचि को बदलना है। यदि आपकी रुचि बाहर में जा रही है तो वो खिड़की को बंद कर दो। जो घर से खिड़की बाहर की ओर खुल रही है तो बाहर की दुनिया दिखाई दे रही है, आप वो खिड़की को बंद कर दो, विंडो बंद कर दो, तो क्या होगा? फिर अंदर का दिखाई देगा ना। तो ऐसे ही जो रुचि बाहर में जा रही, विभाव रूप परिणत हो रही है, उस रुचि को स्वभाव में परिणमित करें, स्वभाव रूप उसको परिणमित करेंगे तो पुरुषार्थ भी हमारा सहज ही उस रूप होगा और निश्चित ही हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति होगी। क्योंकि द्रव्य स्वभाव में है, अब वो पर्याय में भी पूर्णता से प्रकट होगी। इसलिए बहन से बहन के वचनामृत के बोल में भी आता है ना कि रुचि से लेकर ठेठ केवल ज्ञान तक पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ आवश्यक है। पुरुषार्थ के बिना कोई भी पर्याय प्रकट नहीं होती। हर पर्याय में पग पग पर आत्मा में पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ आवश्यक है। इस प्रकार यहाँ पर इसको समझना है। लेकिन पुरुषार्थ भी कौन सा? सत्य पुरुषार्थ जो आत्मा के आश्रय से हो रहा है। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम चिंतन धारा को बढ़ाते हैं। सुख क्या है? क्या हमें खोजना है? सुख क्या है और सुख कहाँ है? कहाँ पर सुख है? जहाँ हमने अभी तक सुख की कल्पना की वहाँ पर सुख है। हमें मिला, अगर मिला तो क्या मिला है वहाँ पर? सुख नहीं मिला तो क्या मिला? और यदि वहाँ पर सुख है तो फिर दुख कहाँ पर है? इसका हमें विचार करना है। दुख का स्वरूप क्या है और इसका कारण क्या है? दुख क्यों उत्पन्न होता है और इसका कारण क्या है? क्यों दुख हमें मिलता है और दुख से छूटने का उपाय क्या है? देखिए, हमने क्या है उसका स्वरूप जाना, उसका कारण जाना, तो उसके उपाय को भी तो खोजना पड़ेगा ना कि दुख का कारण क्या है। और सुख प्राप्त करना है तो सुख का कारण क्या है, किस कारण से हमें सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार दोनों पे हमें विचार और चिंतन करना है। फिर हमारी सच्ची माता कौन है? माता तो लौकिक माता भी है और पारलौकिक माता भी है, तो दोनों में से हमारी सच्ची माता कौन सी है और जो हमारे हित की शिक्षा देती है? हमारे हित की शिक्षा माता कौन कौन से हित की शिक्षा देती है? तो दोनों को आपको विचार करना है, एक लिस्ट बनाना है कि लौकिक माता आपके हित के लिए क्या क्या शिक्षा देती है और पारलौकिक जिनवाणी माता आपके हित के लिए कौन कौन सी बात बताती है।
कौन कौन सी बातों से आपको बचने का निर्देश देती है माँ जिनवाणी। तो हमें उसको आइडेंटिफाई करना है, एक लिस्ट बनाना है कि कौन कौन सी बातें हमें नहीं करनी चाहिए, कौन से हमारे अंदर में दुर्गुण हैं जो माता हमें सुधारने का कहती हैं, और उन दुर्गुणों को सुधार लेंगे तो हम निश्चित ही मोक्ष सुख को प्राप्त करेंगे। जीव संसार में क्यों परिभ्रमण करता है? देखिए, जीव अपनी माता की बात नहीं मानता, इसलिए वो संसार में परिभ्रमण करता रहता है। माता पिता की विनय करना, सेवा करना, उनका सम्मान करना, इससे हमें क्या लाभ होगा, विचार कीजिए। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी, और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। और विचार की